आपको लग रहा होगा एफआर और एएफएम के पेपर के बाद कि डेफिनेटली अब तो ऑडिट का पेपर टफ ही आने वाला है, क्योंकि वो दोनों पेपर तो एवरेज आ गए, इजी आ गए। तो देखो, May 25 में भी ऐसे ही हुआ था। ऑडिट का पेपर टफ आ गया था। हम उस माइंडसेट से प्रिपेयर भी नहीं थे, बट स्टिल पास हो गए। आपको बेस्ट सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि टफ आ सकता है, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। और देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो होगा डेफिनेटली फिर बेस्ट ही होगा। आप तो बुरा मान के चलो कि पेपर अच्छा नहीं आएगा, बुरा ही आएगा, हार्ड आएगा। और इजी आ गया तो वेल एंड गुड है, हार्ड आ गया तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हुई। अब मैं बात करता हूँ कि थ्योरी एग्जाम में रिकॉल होगी कैसे। अपन की सबसे जो बड़ी डिफिकल्ट और जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है कि मैं याद तो कर रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट एग्जाम में मुझे ये चीज रिकॉल होगी, और होगी तो कैसे होगी। तो उसका मैं आपको एक चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करता था, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट ठीक लगता था, तो वो क्या चीज थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करूं तो देखो, थ्योरी पेपर का सबसे जो मैंने एनालाइज करी है ना मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, आपको है ना बहुत ज्यादा इसको ठंडा रखना पड़ेगा। अगर आपका माइंड काम है, आप एकदम शांत हो, तभी तो आप चीजें अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। प्रैक्टिकल में तो थोड़ा लॉजिकली कॉन्सेप्ट बेस पे चलना पड़ता है, बट थ्योरी में अगर आपका माइंड शांत नहीं है, आपने पैनिक कर दिया, स्ट्रेस आ गया, तो आप जो आपको आता है उसको रिकॉल करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर मुझे कोई टॉपिक रिकॉल करना है तो मैं पहले माइंड में सोचूंगा, मैं उस रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा कि उसका क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं उसको रिकॉल करूंगा सारे पॉइंट्स, फिर मैं उसको लिख पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखना, अगर आपको आपका थ्योरी पेपर अच्छा देना है और बेस्ट उसको संभालना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इसको अगर आप शांत रखोगे ना, आपका पेपर बहुत सही हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। तो रिकॉल एटलीस्ट एग्जाम में अपन कैसे करते हैं, तो देखो सबसे जो पहली चीज आती है, जो अपन टॉपिक्स पढ़ के गए हैं, 12 बजे तक आप पढ़ोगे, अब आपको उसको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो मेरा ये रहता था कि कुछ ऐसे चैप्टर थे, जैसे ईएसजी वाला है, मान लो उसमें से कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल आएगा, पहले जो आ गया वो मैं देख लेता था, वो नहीं आएगा, या और कोई टॉपिक आने वाला है, तो मैं पेपर में जाके सबसे पहले ईएसजी का क्वेश्चन ढूंढूंगा, क्योंकि वो आना ही है। अब वो क्वेश्चन दिखेगा मुझे, वो क्वेश्चन मुझे बाय मतलब इतना मैंने प्रिपेयर कर रखा है कि मुझे वो चीज दिखेगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके होंगे जो आपने प्रिपेयर कर रखे होंगे, उसको ढूंढना। तो जो जो आपको आता है ना, पहले उसको पेपर में जाके, और जैसे आप 15 मिनट जो शुरू के मिले ना रीडिंग के, उन 15 मिनट्स में उन क्वेश्चंस पे आपके छोटे 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 पेंसिल से मार्क कर देना कीवर्ड, जो आपको हैंड टू हैंड ध्यान आते जाएं। ये आपका बाद में बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे, क्योंकि बाद में फिर आपको वापस से रिकॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखते हो ना, आप अभी रिवाइज कर रहे हो, तो भी आपको चीजें याद आ रही है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको पूरा आंसर ध्यान आने आएगा उस टाइम पे। तो वहां पर आप उस चीज को लिख लो, मार्किंग कर लेना, कोई कुछ नहीं बोलता है, पेपर पे सब मार्क कर लेना। आपका पेपर अच्छा होने से मतलब है, जो भी सब कुछ लगा सकते हो सारे लगा देना आइडियाज। फिर आपने उसको रिकॉल करके लिख दिया। अब जब आप वापस से अटेम्प्ट करने जाओगे, तो आप उसको इजीली कर पाओगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ऐसे करके आपका टाइम मैनेज हो जाएगा थ्योरी के अंदर। अब आपको रिकॉल करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो आपको आंसर रटा हुआ होगा, तो एज इट इज आपको 5 पॉइंट क्लिक हो जाएंगे और आप फटाफट लिख दोगे। सबसे इजीएस्ट वे तो यही होता है कि आपको चीजें रटी हुई होगी, और आपको वो क्लिक करके फटाफट आप लिख दोगे। वहां आपका टाइम सेव करना है आपको। जो चीज आपको रटी हुई है उसमें ज्यादा टाइम मत डिवोट करना, क्योंकि पेपर फिर आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो आप स्मार्ट वर्क करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो ना, उससे आप वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। दूसरा मैं बता दूं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो 40 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो इतना प्रिपेयर करने के बाद भी उनको चीजें याद आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, तो मैं बोलूंगा अपनी पढ़ाई कर लो और ये वीडियो को स्किप कर दो। बट अगर आपको लगता है कि आपको याद करना है, तो ये देखो, दूसरा जो रिकॉलिंग की स्ट्रेटेजी होती है, विजुअल, जो अपन रिकॉलिंग करते हैं, इमेज रिकॉल करते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स थे, मान लो ग्रुप ऑडिट के, वो ग्रीन कलर का दिया हुआ था, ग्रीन कलर में फिर फर्स्ट पेज पे ये कंटेंट दिया हुआ था, और सेकंड पेज पे ये कंटेंट दिया हुआ था, और मेरे उसमें ये वाला टॉपिक यहाँ दिया हुआ था। तो अपन उस पेज पे जाने की कोशिश करते हैं कि वहां पे ये चीज यहाँ इस पैरा में या इस जगह दी हुई है। मैं ऐसे पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता था विजुअल, मैं पेज को ध्यान रख लेता था कौन सी चीज कहाँ दी हुई है। तो अगर मैं भूल भी जाता था ना, तो वहां का निमोनिक या फिर मुझे उसके आसपास का टॉपिक, जिस वजह से मुझे इजी हो जाता था उस चीज को रिकॉल करने में, जो मुझे रटा हुआ नहीं है, बट मैं उसको याद करके लिख सकता हूँ। तो ये एक इमेज रिकॉलिंग वाली, आप अभी भी जब प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप ट्राई करके देखना, आपको वो पेजेस ध्यान आएंगे। 4 पेज का चैप्टर है, थर्ड पेज पे ये था, सेकंड पेज पे ये था, फर्स्ट पेज पे ये था। अगर आपको एक दो पेज भी याद आ गए ना, तो आप अपने आप सही आंसर पे पहुंच सकते हो। तो ये एक चीज आप यूज कर सकते हो, और मे बी बहुत लोग करते भी हैं। तीसरा बताऊं, सबसे डिफिकल्ट और जो चैलेंजिंग चीज आती है, रटा हुआ है नहीं, इमेज याद नहीं आ रही है, विजुअल याद नहीं आ रहा है, अब लिखना है आपको मन से। मन से थ्योरी अटेम्प्ट करनी है आपको। तो अब आप क्या करोगे, आप श्योर नहीं हो बिल्कुल भी उसमें, बट आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, और मैं बोलूंगा 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना, थ्योरी का 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करोगे आप, मन से लिखना है, तो अब रिकॉल करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, उसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन समझ आ गया ना, उसका जितना ध्यान आ पा रहा है ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, वो ध्यान करो। वो ध्यान कर लिया, अब उसके आसपास मे भी आप पहुंच जाओ, कुछ लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तो ऐस मतलब थोड़ा सा लक वाली बात हो जाएगी और आपको चीजें ध्यान आ जाएगी, बट आपको नहीं आ रही है। तो उस क्वेश्चन को समझ लिया, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ध्यान करो, उस चैप्टर में क्या कीवर्ड्स है, तो वो कीवर्ड्स आपको ध्यान आएंगे। उसको लेकर आप एक आंसर फ्रेम करो, जो आपको
पूछा है क्वेश्चन में, वहां से एक स्टोरी क्रिएट करके, और अल्टीमेटली क्या आप कंक्लूड कर सकते हो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 5 पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा, बट ज्यादा ही लिखना थ्योरी पेपर में। और ऑडिट के पेपर में एक चीज जो मैंने भी गलती करी, जिससे मेरे और मार्क्स बढ़ सकते थे, जहां जहां मैंने सही लिखा था ना, टाइम के चक्कर में कह दो, या फिर मतलब थोड़ा सा आलस आ जाता है वहां पे थ्योरी को लिखने में, कि मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करा। तो जहां जहां आपको ऐसे लगे ना, आप उसको थोड़ा सा डिटेल करो, और सिर्फ कीवर्ड मत लिख देना। मैंने कुछ कॉपीज भी देखी लोगों की, तो उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज मुझे भेजी थी कि कैसे उनके मार्क्स कट रहे हैं। तो सिर्फ कीवर्ड्स मत लिखना। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट विथ कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपने सिर्फ कीवर्ड लिख के छोड़ दिया, अंदर कंटेंट नहीं लिखा, तो उसका वो चीज मैटर नहीं करेगी। मैं आपको मेरी कॉपी के थ्रू एक एग्जांपल देता हूँ, रुको मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ईएसजी वाला टॉपिक है, तो सीएसआर हो गया, क्रिएटिविटी, तो अंदर वो कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। जो भी है आपको, देखो ये एडवर्स इम्पैक्ट तो अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो इस वजह से आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जब भी कीवर्ड कुछ आ जाए, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करो, और थोड़ा सा डिटेलिंग करो, एटलीस्ट 3 लाइनें 4 लाइनें कोशिश करो आप उसके बारे में लिख पाओ। और थ्योरी में मैं आपको बताऊं तो देखो, थोड़ा सा क्लियर लिखना। मेरी भी हैंडराइटिंग इतनी कुछ खास नहीं है, बट सब चीजें आपको दूर 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 साफ दिखनी चाहिए। बहुत कॉपी बहुत बड़ी होती है, कुछ पेजेस खत्म नहीं हो रहे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितनी चाहिए आपको मिलेगी। बस दूर दूर साफ साफ लिखना, जो कीवर्ड याद करने की कोशिश करना, बेस्ट प्रेजेंट करना, और पूरा भर के आना पेपर। तो आपके मार्क्स बहुत सही आ जाएंगे इसके अंदर। और एमसीक्यूज में भी जहां जहां अटको, ऑड वन आउट स्ट्रेटेजी लगाना। दो तो आपको फिल्टर आउट हो ही जाएंगे, उन दो में जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपको बोले, कि आपको जेन्युइनली थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके लगे, वो चीज अप्लाई करके आ जाना, अगर आप श्योर नहीं हो उसके बारे में। और थ्योरी में प्रेजेंटेशन का मैं बोलूं, मैंने बता दिया। और रिकॉलिंग का मैंने बता दिया कैसे याद आएगा। पैनिक मत करना, कैसा भी पेपर आए शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना। स्टिल अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है, चीजें मतलब फिगर आउट नहीं हो रही है, आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि आपको कोई बता दे या सॉल्यूशन मिल जाए, तो देखो कल आपका पेपर होगा। जब भी तो मेरा है ना एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ। तो वो चीज़ से आप देख सकते हो, जैसे कि ये रहा वो। इसमें 700 से 800 से ज़्यादा लोग हैं जो पूछते रहते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करते रहते हैं। तो आप भी जो भी पूछ सकते हो चीज़ें पूछ लो, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।